देखो क्लास 9th का 13.3 का कोण का ये क्वेश्चन है, शंकु का क्वेश्चन है कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन, डायमीटर, ये कोन है, इसका डायमीटर बेस का, यानी बेस तो ये है ना, तो इसका डायमीटर जो दे रखा है ऑफ अ बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 मीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। तो इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट एल। ये कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहा है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, यानी क्वेश्चन को आप लाइन बाय लाइन पहले समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत 1 सेकेंड में बन जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समझो कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन, यानी डायमीटर बेस के, कोन के बेस का डायमीटर जो है 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है, और कोन का स्लैंट हाइट इसको बोलते हैं वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ये 10.5 और ये 10 दे रखा है, और कह रहा है, यानी जो गिवन है वो हमने पहले आपको दिखा दिया, जो गिवन है वो पहले दिखा दिया 10.5 सेंटीमीटर। तो आर क्या होता है? d/2, यानी 10.5 अपॉन में 2 अगर होगा तो ये क्या हो जाएगा? 5.25। ठीक है, ये आपका आर हो जाएगा। ये आपका एल दे रखा है। कह रहा फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, CSA, कर्व सरफेस एरिया आपको कोन का निकालना है। तो कर्व सरफेस का एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको पिछले क्लास में सारा बता दिया है, नहीं तो आप पिछले क्लास का वीडियो देख लेना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? देखो, CSA वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार की व्यास दे रखी है, हिंदी में भी क्वेश्चन लिख दिया है ये 10.5, और स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं उसको, वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो CSA कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? πr/l, πr/l। पाई की वैल्यू अगर फिक्स दे रखी हो बुक में कि आपको ये यूज करना है तो करेंगे, नहीं तो जो आपको 22/7 या 3.14, 3.14 दोनों ही पाई की वैल्यू होती है, इंटू आर, आर आपने क्या निकाला? 5.25, इंटू एल आपका कितना दे रखा है? 10। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो, या नहीं तो आप यहाँ 10.5 को ऐसे भी रहने देते, तो नीचे में यहाँ आकर के आप उसको 2 कर लेते। अब देखो इसको करो मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा? 22/7, और 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 52.5। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, देखो 5.25 को 22 से, 5.25 को, है ना, 2.5 को 22 से करेंगे, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 0 5 0 1 0 5 5 1 1, और क्या हो जाएगा? 1155। अब इसको 7 से डिवाइड करके देखो, 1155 को 1 जा 4 5 42 3 5, और यहाँ क्या आ गया? 5 7 5 जा 35। तो ये इससे कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाता है? 165, और 165 को आप 22 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 13 303 30363 360, और ये 0। अब ये देखो, ये आपकी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, यानी यहाँ सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, 2 बार सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई तो स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, कुछ दिक्कत? बोलो बोलो बोलो। 5.25 ये किससे? हाँ, तो वही तो काटा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके उसके बाद 7 से काट दिया। आप यहाँ भी काट लो, सेम ही बातें निकलेंगी। अगर आपको दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, देख लो, जो कैसे जैसे कह रही हो वैसे कर देता हूँ। देखो ये पॉइंट तो पहले ही आ जाएगा, देखो यहाँ
7 से अगर आप 5.25 में देते हैं तो पहले ये छोटा है तो 0, यानी 0 यहाँ 5 पॉइंट यहाँ चला गया 2, 7 7 जा 49, यहाँ आ गया 3 और 5 और यहाँ आ गया 5, 0.75। तो यहाँ 0.75 ले लेंगे और उसको अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। अब इसको 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 7.5। देख लो, इसको भी कर देता हूँ। 0.75 को 10 से करोगे 0.00570 0.00570 और 2 डिजिट के बाद तो क्या आया, 7.5 आया, वो लिख दिया आपने। और उसको मल्टीप्लाई किससे अब करना है भाई, 22 से 22 से, यही आया था ना 0.75 7.5 22 से 150 आ जाएगा 0561 और कितना 165, यही ठीक ना, सेम ही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप इसको यहाँ से काट लेते या उसको काट लेते, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो देखो कैलकुलेशन पार्ट है, ये तो कैलकुलेशन पार्ट है। आपको जिस तरह से कैलकुलेशन करने में आसानी हो आप वैसे कर लो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और वही फिर सेंटीमीटर 2 बार है तो स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है ऑफ अ कोन, कोन का इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21, अगर उसकी स्लैंट हाइट 21 दे रखी है एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस, डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24, देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। यानी जो दिया है सबसे पहले तो उसको आप गिवन कर लो, जो जो चीज़ें आपको दे रखी है। तो कह रहा है कि कोन इट्स स्लैंट हाइट इज 21, यानी ये दे रखा है 21 मीटर में होगा। और कह रहा है डायमीटर ऑफ इट्स बेस, यानी इसके बेस का जो डायमीटर है, यानी ये बेस ये डायमीटर, तो बेस का डायमीटर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 24, यानी d इज इक्वल टू 24, तो r इज इक्वल टू 24 अपॉन में 2, तो r इज इक्वल टू 20 क्यों होता है, तो r बराबर d/2 होता है, ठीक। l स्लैंट हाइट को, तिर्यक ऊंचाई को बोलते हैं, जो कितना दे रखा है 21। ये दो चीज़ें जो दे रखी थी पहले उसको हमने लिख लिया। अब कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, यानी जो दिया वो तो लिख लिया, अब जो उनको चाहिए, क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया। क्या लिखेंगे, TSA, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया था क्या होता है, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, CSA प्लस एरिया ऑफ, ये देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये एरिया, ये जो एरिया है ये किसका एरिया है, सर्कल का एरिया, तो एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, यानी एरिया ऑफ बेस को क्या लिख सकते हैं, πr स्क्वायर। CSA आपका कितना दे रखा हो, अभी बताया πrl, तो देखो यहाँ पाई और r दोनों कॉमन है दोनों जगह, तो l प्लस r बचा। अब देखो पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, r की वैल्यू आपने अभी 12 निकाला, और l लेटरल सरफेस एरिया 21 है प्लस r आपका 12 आ गया। आप इसको भी फिर कैलकुलेशन ही करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 12, और मल्टीप्लाई इन दोनों को पहले ऐड कर लो तो कितना होता है 33, ठीक। अब इनको आप कट करो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर लो, या जैसे भी आपको आसान लगे। 7 से 33 में देखो, 7 से 33 में 7 4 जा 28, क्या आया 5 पॉइंट से 0, 7 7 जा 49 1, फिर 0 7 3 जा 7 1 जा 7 3, और फिर वही चीज़ें 0, तो 4.71। अब इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 4.71, 264 को मल्टीप्लाई करो 4.71
71 से, तो क्या होता है 264, 7 से करो, 843.44, और यहाँ देखो ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, यानी 2 बार ही मीटर की बात हो रही है ना, और यहाँ मीटर और मीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मीटर का स्क्वायर आ जाएगा आपके आंसर में। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है आपको। आप जैसे आप कहोगे कि सर हमने इसको नहीं काट के इसी को काट लेते, आप काट लो। 7 को भी आप 12 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 1 जा 7, यहाँ क्या आ गया 5। ठीक है, इस तरह से आप कर लो, पॉइंट करेंगे तो 0, 7 7 जा 49, फिर 1 0, 7 1 जा 7, ये फिर 3 0, 7 4 जा 28, फिर 2 0, ऐसे ही जैसे आपको आसान लगे। ये कैलकुलेशन पार्ट है, ये आप पे छोड़ा जाता है। ठीक है, समझ आया? जो दिया हो पहले वो लिख लो। डायमीटर दिया था और चाहिए क्या, रेडियस। डायमीटर दिया था ना, बेस, डायमीटर ऑफ अ बेस दिया था ना, और चाहिए क्या, रेडियस ना। जब हम पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो आर तो है ही नहीं, तो आर कहाँ से निकल जाएगा, डी से। डायमीटर अगर पता है कि 24 है तो आर क्या होगा, 24/2। तो इस चीज़ों को समझो।